बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम। कल आपने कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर में कि हमारे पास जो बिहेवियर है वो हमारे पास किस तरह कंट्रोल होता है, ठीक है। उसके अंदर मैंने कल आपको बताया था नर्वस कंट्रोल है और हमारे पास जो है एक एंडोक्राइन कंट्रोल है, ठीक है। जो नर्वस कंट्रोल है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करता है विद इन द फ्यू सेकंड्स, लेकिन जो एंडोक्राइन कंट्रोल है हमारे पास, जो एंडोक्राइन कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास, ये स्लोली प्रोसेस है, इट टेक्स अ टाइम। इसके लिए हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास जो है वो हमें टाइम रिक्वायर होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें जो हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है ना हमारा, वो नर्वस सिस्टम से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, ठीक है। उसका जो क्लोजली रिलेशन है वो नर्वस सिस्टम से वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने रिसेप्टर्स हैं सारे वो सारे के जो रिसेप्टर्स हैं वो मैसेज लेके जाते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन में, ठीक है। तो ब्रेन में फिर क्या है, ब्रेन में हमारे पास हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस में क्या है, हमारे पास जो है ग्लैंड्स हैं, ठीक है। सारे के साथ जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट है मेजर। उसके बाद हमारे फिर किडनीज़ पे ग्लैंड्स हैं। तो उसके बाद क्या है कि फिर जो है वो जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये फिर लेके जाते हैं उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में। ब्रेन के पास ये सर आपको जैसे है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड है। जो भी आपने स्टिमुलस रिसीव किया उसका जो है वो अफेक्ट शो करने के लिए, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है कि वो जब वो मैसेज जाता है ना हमारे उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो ये हमारे पास फिर जो इस इनपुट जो इनपुट मिलती है उसका जो आउटपुट होता है, जो उसको आउटपुट देती है वो हार्मोन्स की फॉर्म में देती है, ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल जो है कि अगर इग्रेशन है, इग्रेशन में जो है आप लोग अगर जब इग्रेशन है तो इग्रेशन में नर्वस कंट्रोल में क्या आना है कि आपने या तो चुप कर जाना या आप जो है उसका जवाब देना है, ठीक है। लेकिन इग्रेशन में आप देखेंगे आपके पास वो हार्मोन्स सिक्रीट होंगे तो आपकी बॉडी को पता चलेगा कि आपका एग्रेसिव बिहेवियर है या आपका पैसिव बिहेवियर है, ठीक है। इसी तरह हमारा हार्मोन्स और हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये दोनों बहुत ज़्यादा पैरेलल चल रहे होते हैं, ठीक है। आप देखें कि जिस तरह क्या है हमारे पास अगर बॉडी के अंदर जो है वो वाटर लेवल जो है वो सफिशिएंट हो जाए तो क्या होता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वाटर की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है, वो क्या फिर हार्मोन सिक्रीट होते हैं ना, ADH, ठीक है। ADH हार्मोन सिक्रीट होते हैं, क्या करते हैं वो जो वाटर की आयंस को वाटर बैलेंस को जो है वो मेनटेन करते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर क्या है, वाटर सफिशिएंट है तो वो हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि आपके ब्रेन ने स्टिमुलस दिया है कि आपकी जो है वो ब्रेन ने स्टिमुलस दिया है कि हमारे बॉडी के अंदर इस चीज़ की सफिशिएंसी है, सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आपकी कंडीशंस पे। तो यही काम जो है कि वो अब देखें कि वो मैसेज लेके जाएगा ना न्यूरॉन्स के नर्व्स के थ्रू, फिर हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट होंगे, ठीक है। हार्मोन सिक्रीट होंगे और उसके बाद जो है फिर आपको जो है वो रिस्पॉन्स शो होगा, ठीक है। अब इसमें देखें कि जो हमारे पास जो है वो ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन है वो कम्युनिकेट करता है एंडोक्राइन सिस्टम से न्यूरॉन्स के थ्रू। देखें वो न्यूरॉन्स जो हैं वो आपके पास जो है वो मैसेज लेके जाते हैं, ठीक है। जब वो रिसेप्टर से आपके ब्रेन तक लेके जाते हैं तो सेंसरी न्यूरॉन है। जब वो ब्रेन से आपके पास जो भी वो अगर वो ब्रेन से हार्मोन सिक्रीट होता है तो फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है वो मैसेज लेके जाते हैं, मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है फिर वो मैसेज जो है वो अफेक्ट शो करते हैं। आइदर हार्मोन रिलीज़ होना है या जो है वो क्विक एक्शन होना है, ठीक है। अगर किसी चीज़ पे क्विक एक्शन शो करना है ना तो उस पर तो हमारा जो नर्वस सिस्टम जो है फिर हमारे जो रिसेप्टर्स हैं फिर सेंसरी ऑर्गन है वो एक्शन शो कर देंगे। लेकिन ये क्योंकि एक्शन शो नहीं करना फिर उस पर हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, हार्मोन्स जो है फिर जो है उसका जो है वो उसका अफेक्टर का जो है वो अफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास जिस तरह हमारे पास जो है ब्रेन का और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का वह किस तरह है कि हमारे पास ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, वर्टिब्रेट्स का, ये दोनों को रिलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड्स के लोब्स हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है, मीडियन लोब, 3 लोब्स हैं इसके।
जो हमारे पास स्टीरियो लोब है उसके पास उसमें हमारे पास नंबर ऑफ हार्मोन्स हैं। थायराइड का जो है उसके अंदर होता है। फिर क्या कहते हैं उसको, एडीएच है वो भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। एफएसएच भी पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। जो टेस्टोस्टेरोन वगैरह वो पिट्यूटरी ग्लैंड में नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है हमारा, वो हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स को हार्मोन है, ठीक है। किडनीज का सेक्स डिटर्मिनेशन हमारा जो हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो फीमेल में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका जो लेवल है वो लो है, ठीक है। वो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हमारा हार्मोन जो है वो हमारे पास जो है वो ज़्यादा जो है वो मेल में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये जो है मेल के कैरेक्टर्स को शो करता है, ठीक है। अब देखें कि उसमें जो अब हमारे पास अगर हम अदर एंडोक्राइन ग्लैंड ले लें, जिस तरह अगर आप एडर्नल और गोनेड्स ले लें, गोनेड्स में हमारे पास ओवरीज और टेस्टिस आती हैं, ठीक है। एडर्नल में आपके पास किडनी के आते हैं, एडर्नल इन हार्मोन एडीएच आ गया, ठीक है। और गोनेड में हमारे पास लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लैक्टो वो जो है फिर क्या कहते हैं उसको एफएसएच एलएच, ठीक है, लुटिनाइजिंग हार्मोन। ये सारे जो है हमारे पास जो है ये गोनेड्स हैं। ये हमारे पास जो है ये हमारे जो हैं वो हार्मोन्स की ही टाइप्स हैं। ये हमारे जो हैं वो हार्मोन्स की ही टाइप्स हैं, ठीक है। तो अब देखें कि इसमें जो हमारे पास फिर क्या है कि हार्मोन्स जो हैं वो हमारे पास जो हैं हार्मोन्स एक्चुअली हमारे पास क्या है, हार्मोन्स हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो है वो प्रोडक्ट्स है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो है वो प्रोडक्ट्स है जो कि वो बनाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के पास जो मैसेज गया है उसने उसका इफ़ेक्ट शो करना है। वो जो इफ़ेक्ट शो करेगा वो प्रोडक्ट होगी उस चीज़ की, ठीक है। उसको हम कहते हैं हमारे पास जो है वो हार्मोन से गिट हुआ है। आइदर वो आपका गोनेड्स का है, आइदर वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज़ किया या आपका एड्रेनल ग्लैंड ने रिलीज़ किया है, ठीक है। जो भी, लेकिन वो जो आपको फाइनलाइज चीज़ आएगी ना वो आपका जो है वो आपका प्रोडक्ट होगा। वो प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो हमारा हार्मोन है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे पास जो है अभी जो हमारे हार्मोन्स हैं हमारे बिहेवियर पे किस तरह एक्ट करते हैं, इसके हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट एंड द एक्टिवेशनल इफेक्ट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, हम ज़रा इसकी रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं इन द एनिमल्स द एंडोक्राइन सिस्टम इज़ क्लोजली इंटर रिलेटेड विद द नर्वस सिस्टम। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोन सिस्टम है, वो इंटर रिलेट करता है हमारे पास जो है नर्वस सिस्टम से, ठीक है। मैनी रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन और द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्योंकि कोई जो न्यूरॉन लोकेट होते हैं, मैसेज उनके पास आता है, फिर न्यूरॉन्स क्या करते हैं उसको, उस मैसेज को जो है वो रीड करते हैं, ठीक है। रीड करने के बाद जो उसका जो है फिर वो क्या कहते हैं उसको न्यूरॉन्स के थ्रू हमारा मैसेज आता है, ठीक है, जो हम नर्व्स कहते हैं, नर्व के थ्रू मैसेज गया है, ठीक है। और इफेक्ट जो आपके पास जो है वो इफेक्ट शो करना है, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर स्पेशलाइज फॉर रिसीविंग द इनपुट जो है वो आपको जो मिलती है। आउटपुट का मतलब होता है जो आप अपना प्रोडक्ट देते हो, अपना जो फीडबैक देते हो वो आप लोगों का आउटपुट है। इनपुट होता है मेहनत करना। टीचर आपको इनपुट देती है, टीचर आपको इनपुट देता है, और आप आउटपुट किससे देते हैं उनको देते हैं कि आप उनको फिर कमेंट्स में या आप लेक्चर में आप आउटपुट देते हैं कि आया। जब अगर आपको समझ आ गया इसका मतलब है आपका आउटपुट जो है पॉजिटिव आई है। अगर आपको समझ नहीं है इसका मतलब है टीचर की आउटपुट जो है पॉजिटिव नहीं है, कुछ नेगेटिव है। फिर वो क्या करता है, फिर अपने पॉइंट्स को क्लैरिफाई करता है, ठीक है। क्लैरिफाई करने के बाद जो है बच्चों को फिर समझ आ जाती है, फिर वो कहते हैं कि फिर टीचर की आउटपुट बच्चों से मिलती है, ठीक है। और आप लोग जो है इनपुट देते हैं और पेपर्स में आउटपुट जो है वो आप लोगों को जो है आप लोगों के टीचर देते हैं, ठीक है। इन एडिशन द ब्रेन कम्युनिकेट with the endocrine system via the neurons, ठीक है, such as the connection between the hypothalamus and the pituitary gland, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है हमारे पास जो है, हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी का सेंट्रलाइज सिस्टम है, इसीलिए आपकी बॉडी के जो टेम्परेचर को जो है 37 पे रेगुलेट करना है। अगर ऊपर हो जाएगा 37 से अबव चला जाएगा तो फिर फीवर हो जाएगा, ठीक है। अगर बिलो चला जाएगा, बिलो नहीं होता, ठीक है, बिलो होगा फिर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो सॉल्ट की जो हमारे पास जो है सॉल्ट कंसंट्रेशन लो हो जाती है, फिर हम लोग सॉल्ट कर लेते हैं, बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे पास जो है ये लोब्स है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है इनफ अमाउंट ऑफ द हार्मोन्स है, जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द हार्मोन्स है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ही होती है। इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब देखिए अदर एंडोक्राइन ग्लैंड सच एज एड्रेनल एंड द गोनेड्स आर लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। देखिए किडनी तो आपके इधर है, गोनेड्स आपको उधर है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपका ब्रेन में है। इसका मतलब क्या है, ये जो है ये थ्रू आउट द बॉडी जो है आपके प्रेजेंट होते हैं। हार्मोन्स द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स अफेक्ट बिहेवियर इन द 2 मेजर वेज। अब जो हमारे पास जो हार्मोन्स हैं हमारे पास है वो प्रोडक्ट हैं, ठीक है।
वो हमारे पास प्रोडक्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड की, जो आपने उसको इनपुट दी है, इनपुट जो भी आपको मिली गई है उसको मिली है, उसने उसको आउटपुट देना है। आउटपुट जो है फिर वो जो आउटपुट देगा, जो रिलीज़ होगा देन वो होगा वो हमारा जो है वो हार्मोन है, ठीक है। अब उसके कहते हैं इसमें हमारे पास जो है इसके 2 वेज़ हैं बिहेवियर जो शो करते हैं, ठीक है। हार्मोन्स हैं वो 2 वेज से बिहेवियर शो करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट और दूसरा हमारे पास जो एक्टिवेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड द एक्टिवेशनल, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट। कहते हैं जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट है ना, ये हमारे पास डेवलपमेंट के टाइम पे, डेवलपमेंटल स्टेजेस के टाइम पे, ठीक है। जब डेवलपमेंट हो रही होती है ना, डेवलपमेंट कब होती है, डेवलपमेंट होती है तब हमारे पास सेक्स डिफ्रेंशिएटेड हो रहा होता है कि ये आइदर मेल है और फीमेल है, ठीक है। आइदर मेल है और फीमेल है, ये हमारे पास डेवलपमेंट के टाइम और सेक्स डिफ्रेंशिएशन के टाइम जो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट जो है वो शो होता है, बिहेवियर शो करता है। अगर उसके पास फीमेल वाले ऑर्गन है उसका मतलब है वो फीमेल वाला बिहेवियर शो करेगा, अगर मेल वाले ऑर्गन है तो उसका मतलब है वो मेल वाला जो है वो शो करेगा। अब वो मेल और फीमेल किस तरह डिफ्रेंशिएट करेगा, वो सब हमारा बेसिक हमारे पास जो है हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बताएगा। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल डेवलपमेंटल स्टेज में ज़्यादा है इसका मतलब है मेल है, अगर टेस्टोस्टेरोन का जो है हमारे पास लेवल कम है जिसका मतलब है वो फीमेल है, ठीक है। फीमेल में जो है वो प्रोजेस्टेरोन होता है ज़्यादा डोमिनेंट, जबकि मेल में हमारे पास जो है वो टेस्टोस्टेरोन हमारा जो है वो हार्मोन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं कि जो हमारे पास जो ये जो हार्मोन है ना, ये इसकी जो हार्मोन की प्रेजेंस है ना, ये हमारे पास जो है ये क्रिटिकल टाइम पीरियड्स में होती है। जब हमारे पास जो है क्रिटिकल टाइम पीरियड तब कब होता है जब हमारे पास जो है वो डेवलपमेंट पाथवेज होती है वो हमारे पास स्पेसिफिक होते हैं। डेवलपमेंट पाथवे स्पेसिफिक है। देखें कि आपके पास जो है डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस के बाद जो है फिर जो हमारे पास जो है फिर हमारे डिफ्रेंशिएट हो जाता है, ठीक है, कि आइदर ये मेल है और ये हमारे पास जो है वो फीमेल है। हर चीज़ का टाइम, जिस तरह अगर आप इंसान में देखें 9 मंथ्स का है तो जो है वो आपको जो है फिर वो कुछ टाइम के बाद, कुछ मंथ्स के बाद बता देते हैं जी मतलब मेल है या फीमेल है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, उनकी सेक्स डिफ्रेंशिएशन है वो हो चुकी है, आपको पता चल चुका है कि जो है ये मेल है या फीमेल है। यही इसी तरह जो है हमारे पास जो है वो एनिमल्स में है, ठीक है। तो अब देखेंगे इसके अंदर जो है वो किस तरह है कि अब देखेंगे जो हमारे पास जो ब्रेन के स्पेसिफिक रीजन्स है ना, और जो हमारे पास जो है वो क्या करते हैं कि वो बताते हैं, और हमारे पास जो ग्लोमेरुलर टिश्यूज़ हैं, हमारे जो ग्लोमेरुलर हार्मोन्स हैं हमारे, वो आपको बताते हैं कि फीमेल लाइक है या मेल लाइक है, ठीक है। अब देखें जिस तरह का इंसान होगा, आप देखेंगे, आप उससे बात करेंगे तो आप बताएंगे ये इंसान ऐसा है। अगर तो उसने आपसे अच्छे तरीके से बात की है तो आप कहेंगे कि अच्छा इसके ना, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप उसकी मदर को भी मिल चुके हैं तो आप कहेंगे अच्छा ये अपनी अम्मी जैसा है। अगर आप उसके फादर को मिल चुके हैं बातें करते तो कहेंगे ये अपने फादर जैसा है। इसका मतलब क्या है, वो हार्मोन जो उसको फादर में से मिले, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। वो जो कैरेक्टर्स हैं, इनहेरिट कैरेक्टर्स हैं, वो उसने वहाँ से इनहेरिटेड किए हैं, ठीक है। अब इसमें भी जो हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास जो है हमारा क्या कहते हैं उसको, ये फिर हमारा जो ग्लोमेरुलर टिश्यूज़ है ना वो इन्फ्लुएंस करेगा, वो असर करेगा, वो बताएगा कि ये मेल लाइक है या हमारे पास है वो फीमेल लाइक है। अब इसमें जो हमारे पास जो मेजर इफेक्ट है ना, ये मेजर इफेक्ट जो हम देखते हैं वो हमारे पास जो मिडिल ऑफ द गेस्टेशन, ठीक है, गेस्टेशन का पीरियड है, प्रेगनेंसी का पीरियड जो है हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं इन द मोस्ट मेल मैमल एम्ब्रियोज, ठीक है। गेस्टेशन का जो पीरियड है ये जो हम इसको ज़्यादा देखा जाता है वो हमारे पास जो है मेल मैमल एम्ब्रियोज। अब हमारे पास मैमल्स कौन कौन से हैं, इस अगर देखें हमारे पास इसमें जो है पिग्स हैं, मंकीज़ हैं। पिग्स भी हमारे पास जो मैमल्स हैं, हमारे जो मंकीज़ हैं वो भी मैमल्स हैं, ठीक है। मंकीज़ हैं वो इंसेस्टर्स हैं ह्यूमंस के जो है वो इंसेस्टर्स हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि एवोल्यूशन हुई है तो जब जो है मंकीज़ से, ठीक है, मंकीज़ प्राइमेट से जो है हम जो है वो एवोल्यूशन हुई है, और इंसान फिर प्राइमेट से जो है वो ह्यूमन में डेवलपमेंट हुई है। इस टाइम जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉडिफिकेशन आई हैं, चेंजेस आई हैं, ठीक है। तो जो है वो फिर हमारे बंदर से जो हम इंसान बन चुके हैं, बंदर से जो इंसान बने हैं, ठीक है। अब वो कैसे है कि जो हमारे पास जो है कि जो अब वो किस तरह पता चलेगा हमें, देखें कि हमारे पास जो मेल का हार्मोन है ना, जो मेल है हमारे पास, वो हमारे पास जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। वो हमारे पास मेल का हार्मोन आएगा टेस्टोस्टेरोन। अब हमें मेल का जो हार्मोन है उसकी कंसंट्रेशन, उसका लेवल बताएगा ये फीमेल लाइक है या मेल लाइक है। अगर लेवल ज़्यादा है तो इसका मतलब है ये मेल लाइक है, अगर उसका जो लेवल है वो आपके पास जो है वो कम है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो है ये फीमेल लाइक है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमारे पास जो, अब इसके लिए क्या करते हैं कि हमारे पास जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं और हमारे पास जो हैं वो जो डेवलपमेंटल टिश्यूज़ हैं, दोनों इकट्ठे काम करते हैं।
देखें डेवलपमेंट टिश्यूज़ में इसका मतलब क्या है कि आपको जो है वो कौन सा पार्ट आया है, कौन सा पार्ट जो है वो फर्टिलाइजेशन में जो है उसने जाके जो है फर्टिलाइज हुआ है, आइदर एक्स आया आइदर वाई है। क्योंकि जो जो फीमेल के पास जो एक्स ही क्रोमोसोम है, उसने एक्स ही डोनेट करना है। अब जो है वो अगर डिफ्रेंशिएशन आता है तो वो आता है मेल है आइदर एक्स और वाई, ठीक है। तो अब जो है अब हमने जो है इसके अंदर फिर देखना है कि हमने जो ब्रेन के पार्ट्स हैं, ठीक ब्रेन के पार्ट्स में हमारे पास जो है उसका हार्मोन का लेवल आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो डेवलपमेंट टिश्यू के डेवलपिंग टिश्यूज़ को उससे कौन से जो है उसको कौन से डेवलपमेंट टिश्यू है उसको मिले हैं। अगर तो फीमेल के मिले हैं तो उसका मतलब क्या है, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है बहुत कम होगा। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल डोमिनेंट है, ठीक है। वो मेल के अंदर उसका लेवल हाई होता है। फेशियल हेयर आ जाना, आवाज़ का भारी हो जाना, ठीक है। उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं उसको अदर जो है सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो हैं। फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब इंक्रीज होता है प्यूबर्टी में, तब हमारे पास जो है सारे जो हमारे पास सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो हैं वो शो होते हैं। प्राइमरी कैरेक्टर्स में, ठीक है, प्राइमरी कैरेक्टर्स में हमारे पास सेक्स डिफ्रेंशिएशन आता है, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास ये है कि हमारे पास जो है फिर अगर तो देखें अगर हमारे पास जो है कि अगर हमारे पास टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है ना वो हमारे पास कम है, ये एब्सेंट है, तो इसका मतलब क्या है, टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो इसका मतलब है उसने वाई क्रोमोसोम जो है उसको फर्टिलाइज नहीं हुआ, उसके पास एक्स क्रोमोसोम आया, ठीक है। वैसे क्या हमारे पास जो वो फीमेल है, ठीक है, फीमेल लाइक है। लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो हाई है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है वो मेल लाइक है, फीमेल लाइक है, ठीक है। हाँ, तो अब आपको कैसे पता चलेगा अगर हमारे पास देखें अब उसका जो है वो हार्मोन का जो लेवल है वो एब्सेंट है हमारे पास जो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तब हमें जो एक्सटर्नल एनाटॉमी है ना, ठीक है, एक्सटर्नल एनाटॉमी, ठीक है, मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। जो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की आउटसाइड है ना, बाहर वाली जो साइड है, ठीक है, वो जो है वो आपको बताएगी और जो आपको जो है वो आपके जो ब्रेन के रीजन्स हैं, हार्मोन्स कौन से सिक्रीट हुए हैं, हाइपोथैलेमस ने कौन सा हार्मोन सिक्रीट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने कौन सा हार्मोन सिक्रीट किए, ये जो है गोनेड्स ने कौन से हार्मोन सिक्रीट किए हैं, ये जो है ये गोनेड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड इंटरलिंक्ड है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म होता है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। कि अगर एक हार्मोन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है उसके महीने में अमाउंट नहीं चाहिए, तो क्या होगा कि हम जो है वो फिर हम नेगेटिव फीडबैक करेंगे तो हार्मोन जो है वो फिर वहाँ से जो उसकी अमाउंट है वो रुक जाएगी, ठीक है। जिस तरह जो है आपको मैंने ये बताया था बिहेवियर में ही बताया था, ठीक है, बिहेवियर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो पीछे से था वो रिस्पॉन्स देना ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जब हमने खाली नर्वस सिस्टम पढ़ा, नर्वस सिस्टम में जब क्या हमारे जब मतलब हमारे पास जो है वो नर्वस सिस्टम में हमारे पास ये है कि हमारे पास जो है मल्टी स्टिमुलस मिलते हैं उसको, ठीक है। जो नेसेसरी होते हैं उसको हम कर देते हैं, जो अननेसेसरी उसको जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए कि हमारे पास क्या है कि जो ब्रेन के जो रीजन्स हैं और उसकी एक्सटर्नल एनाटॉमी वो बताएगी आपके पास, एक्सटर्नल एनाटॉमी आपके पास बताएगी कि आपके पास जो है वो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। वो जो एनिमल है उसके पास जो है वो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। और दूसरा फिर हमारे पास ये फिर हमारे पास जीन्स आ जाती हैं, ठीक है। भाई क्रोमोसोम्स हमारे जीन्स जो है वो करेक्टर्स जो है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है वो करेक्टर्स ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। तो अब वो जो हमारे जीन्स है ना वो जीन्स बताएंगी कि आपके पास जो है कौन से करेक्टर्स एक्सप्रेस होंगे। जो करेक्टर एक्सप्रेस होंगे अगर फीमेल है उसका मतलब क्या है, वो जो हमारे मेल साइड से भी उसको एक्स आया है, अगर हमारे पास जो है अगर वाई है उसका मतलब मेल साइड उसको वाई आया है। तो दूसरा बात ये है कि उसने जो है वो कौन से जो करेक्टर्स हैं वो इनहेरिट किए हैं, ठीक है। उसने कौन से करेक्टर्स जो है उसको अपने फादर के साइड से मिले हैं। अगर एक्स मिला तो ऑब्वियस उसका मतलब है उसके अंदर फीमेल कैरेक्टर्स आ जाएंगे, एक्स हो जाएगा होमोजाइगस तो फीमेल, अगर एक्स वाई हेटेरोजाइगस हो जाएगा फिर हमारे पास जो अल्टीमेटली उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई कर जाएगा, हमारे पास जो है फिर वो जो मेल लाइक कैरेक्टर्स जो हैं वो शो हो जाएंगे, ठीक है। अब वो कहता है कि हमारे पास सम टाइम जो है टेस्टोस्टेरोन है वो हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स से भी हमारे पास आ जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो है हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल सोर्स से भी आ जाता है, मतलब बाहर से भी आता है। कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती हैं, ऐसी क्राइटेरिया बन जाता है कि हमारे पास जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो एक्सटर्नल सोर्स से मिल जाता है, ठीक है। अब वो कैसी है कि अगर वो जो हमारे पास जो है वो जो हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन है ना, अगर वो क्रॉस कर जाए फीटस को, तो जो है फिर हमारे पास जो है फिर वो हमारे पास डिस्टर्बेंस कॉज करेगा। ये जो है अब आगे बढ़ेंगे, अब हम इसको पढ़ते हैं। द ऑर्गेनाइजेशनल अफेक्ट
of the hormones occur during the development and are particularly important for the sex differentiation. Development में हमारे पास जो sex differentiation में, ठीक है. These effect involve the presence of the hormones and the critical time period during which the developmental pathways are specific brain, ठीक है. हमारे पास क्रिटिकल टाइम पीरियड जिसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो डेवलपमेंटल पाथवेज है हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक हैं. ब्रेन रीजन्स एंड द डेवलपिंग गोनेड टिश्यूज़ आर इन्फ्लुएंस टू बिकम आइदर द मेल और द फीमेल लाइक. ब्रेन के टिश्यूज़ जो है हमारे पास जहाँ पे हमारे पास जो डेवलपमेंट पाथवेज हैं हमारे जो गोनेड्स हैं वो बताएंगे कि ये फीमेल लाइक है और यहाँ हमारे पास जो है ये मेल लाइक है. तब हमारे पास इसका जो मेजर इफेक्ट है इज़ दैट अबाउट द मिडल ऑफ द गेस्टेशन. जब हमारे पास मिडल मतलब दरमियान में गेस्टेशन का पीरियड तब हम क्या करते हैं जो हमारा जो मोस्ट मेमेलियन एम्ब्रियोज है ना जिससे हमारे पास पिग्स जो मंकीज़ हैं द टेस्टिस प्रोड्यूसर्स सर्ज ऑफ द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं. दिस ऑर्गेनाइज बोथ अदर डेवलपिंग टिश्यूज़ एंड सर्टेन रीजन ऑफ द ब्रेन, ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जब हमारे पास जो है टेस्टोस्टेरोन एब्सेंस होगा, एब्सेंस होगा उससे क्या होगा मेल का हार्मोन्स का मतलब है वहाँ पे फीमेल है. फीमेल एम्ब्रियो डेवलप मोर फीमेल लाइक कैरेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ द एक्सटर्नल एनाटॉमी एंड ब्रेन रीजन्स. उसके पास टेस्टोस्टेरोन ही नहीं है. हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे अब उसके पास टेस्टोस्टेरोन ही नहीं है. उसका मतलब क्या है वो आपको जो कितने भी कैरेक्टर्स यहाँ डेवलप होंगे सारे सारे जो हमारे पास होंगे वो फीमेल लाइक होंगे, ठीक है. कहते हैं कि जो अब उसके बाद हम कहते हैं एक्सटर्नल एनाटॉमी एंड द ब्रेन रीजन इंपॉर्टेंट फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन, कि हमारे पास जो ब्रेन के रीजन है हमारे पास है उसकी एनाटॉमी है कि कैरेक्टर्स जो हमारे पास जो हैं वो क्या बता रहे हैं आपको. वो बता रहे हैं कि हमारे पास टेस्टोस्टेरोन का लेवल नहीं है तो हमारे पास जो फीमेल है अगर लेवल है तो हमारे पास जो है वो मेल है. जीन नॉर्मली टर्न ऑन द प्रोडक्शन एंड द रिलीज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इन द टिश्यू ऑफ द डेवलपिंग एनिमल, ठीक है. अब जीन जो क्या करेंगे वो उसका जो लेवल है वो ऑन कर देंगे कि वो टेस्टोस्टेरोन बने और जो है वो रिलीज़ हो जाए, ठीक है. बट सम टाइम द टेस्टोस्टेरोन कम फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स से भी हमारे पास जो है वो आ जाता है. अब इसके बाद अब उसने इसी में ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट में बात किया उसने कैटल की. कहता है कि देखिए हमारे पास जो है आपने मैस्कुलिन फेमिनिन पढ़े हैं ना, ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस कहते हैं उसको, ठीक है. अब देखिए वो कहता है कि हमारे पास कहता है कि हमारे पास ना एक कैटल है, ठीक है. उसमें उसका अगर हम क्या कहते हैं उसको ना हम उसका कि हम उसका जो फीमेल एम्ब्रियो ना उसको जो मैस्कुलाइज करा दें, ठीक है. तो उससे क्या होगा कि अगर उसका जो हमारे पास जो ट्विन है ना वो मेल फीटस हो, जो ट्विन है उसका क्या है वो मेल फीटस हो, ठीक है. लेकिन जब हमारे पास क्या होगा जब उसका जो सिस्टम ऑन हो जाएगा ना मेल फीटस का जो हमारे पास जब सिस्टम ऑन हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करेगा बिकॉज उसके पास उसका इम्पॉर्टेंट डोमिनेंट हार्मोन ही यही है, ठीक है. उसका जो डोमिनेंट हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन ही है. फिर वो क्या करेगा कि जब हमारा टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होगा ना तो उससे क्या होगा जब गेस्टेशन का पीरियड है ना हमारे पास प्रेगनेंसी का पीरियड है तो उसमें क्या होगा जो हार्मोन है ना वो क्रॉस कर जाएगा और फिर क्या करेगा डेवलपिंग फीमेल पे इफेक्ट करेगा. वो हार्मोन क्या करेगा प्लेसेंटा का लेवल क्रॉस करेगा फीटस जो हमारे पास जो है वो डेवलपिंग जो फीमेल जो है वो डेवलप हो रही है उस पर जो है वो जाके जो है वो इफेक्ट करेगा. इससे क्या होगा हमारे पास जो फ्री मार्टन बनेगा. जो हमारे पास जो फ्री मार्टन है, फ्री मार्टन का मतलब ये होता है कि जब हमारे प्रोडक्शन होती है ना, जब हमारी रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें हमारे पास एक मेल होता है और एक हमारे पास क्या होता है वो फीमेल होता है, ठीक है. एक मेल होता है हमारे पास जो है एक है वो अब फीमेल होता है. अब उससे क्या है फिर उससे हमारे पास क्या बनेगा फिर हमारे पास एक स्टीराइल हाइफर मतलब होता है बछड़ा. हमारे पास स्टीराइल हाइफर बनेगा जो कि क्या करेगा जो वो स्टीराइल हाइफर में क्या होगा कि फिर वो नंबर ऑफ द मेल लाइक जो करेक्टर्स शो करेगा. बच्चा जो होता है वो आपके पास जो है वो जो बच्चा होता है आपके पास जो है वो मेल एक करेक्टर्स शो करता है. अब देखें अब इसने उसके अंदर क्या कहा उसने कहा है हमारे पास कि हमारे पास एक कैटल है, ठीक है, फीमेल कैटल है, ठीक है. हम उसको मैस्कुलाइज करा दिया, ठीक है. उसका जो है उसका फीमेल का मेरे साथ क्रॉस कराया हमने. जो फिर अगर उसका जो ट्विन होगा ना ट्विन उसका अगर हमारे पास जो फीमेल फीटस है उसका मेल फीटस है, क्या है हमारे पास जो मेल फीटस है तो क्या होगा जब उसका जो मेल फीटस का सिस्टम ऑन हो जाएगा ना तो क्या होगा उससे जो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है ना बिकॉज उसके अंदर जो उसका मेल फीटस जो है प्रेजेंट है तो वो मेल फीटस क्या करेगा वो मेल फीटस जो है वो टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो क्रॉस कर जाएगा और उसके बाद क्या करेगा वो जो डेवलपिंग फीमेल डेवलप हो रही है ना उसके साथ ट्विन्स है ना जाहिर सी बात है जो उसके साथ फीमेल डेवलप हो रही है उस पर जाके इफेक्ट होगा,
उससे क्या होगा, उससे फिर हमारे पास ये होगा कि हमारे पास एक बनेगी मेल और एक हमारे पास बनेगा फीमेल। एक हमारे पास फीमेल होगा, एक हमारे पास मेल होगा, और जब हमारे पास मेल होगा ना वो हमारे पास स्टेराइल होगा। वो हमारे पास जो है हमारे पास जो है वो हाइपर स्टेराइल होगा, और उसमें जो है हमारे पास जो है वो उसके मैन लाइक कैरेक्टर्स को शो करेगा, लेकिन वो होगा स्टेराइल, वो जो है प्रोडक्टिव नहीं होगा। अब वो कहता है कि हमारे पास इससे क्या है कि अगर हम ह्यूमंस में देखें तो हमारे पास क्या है कि अगर हम ह्यूमंस में देखें ना, तो ह्यूमंस में हम क्या करते हैं कि हम ना कुछ जो हार्मोन्स है ना उनको ट्रीटमेंट करते हैं कि हम फिर वो क्या हार्मोन्स कुछ जो हार्मोन्स है ना हम ना प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है ना, प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, उनको जब हम हार्मोन जब इंजेक्ट कर देते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो हार्मोन जब हम उनको इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन होता है हार्मोन्स, ठीक है। जब उनके इंजेक्शन लगते हैं तो उससे क्या होता है कि वो उनका जो फिटस होता है ना, जो उनका बेबी होता है, ठीक है, वो जो उनका जो बेबी होता है वो डेंजर में चला जाता है। वो उसकी परसेंट डेंजर होती है कि वो जो उसका बेबी है वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। उससे फिर क्या होगा कि हमारे पास जो है वो जो हमारे पास जो फीमेल एम्ब्रियो है ना, फीमेल एम्ब्रियो क्या करेगा, जो हमारे पास फीमेल एम्ब्रियो है वो हमारे पास जो है वो हो जाएगा, वो उसका बेबी लॉस्ट हो जाएगा। देखें कि आपने क्या किया है कि एक औरत जो है वो कंसीव कर रही है, उसको आपने हार्मोन्स इंजेक्ट किए हैं, वो हार्मोन्स जाके क्या करेंगे, वो अबॉर्शन कर देंगे। वो क्या करेंगे, वो अबॉर्शन कर देंगे, जिसका जो बेबी है वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। रीज़न क्या होगी कि हमने जो हार्मोन्स हैं वो इंजेक्ट किए हैं उसकी बॉडी के अंदर, वो जो हार्मोन्स हैं वो नेगेटिव इफेक्ट शो करेंगे। अब देखिए आप एक चीज़ है, पैनाडोल ना आप खा रहे हैं ना, उसको अगर आप उसकी ओवरडोज ले लेंगे तो वो क्या होगा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जब आप उसका ओवरडोज ले लेंगे तो डेथ हो जा सकती है, स्टमक इशू हो सकता है, ठीक है। तब यही काम इसके अंदर है। इसमें क्या है कि हमने उस बॉडी के अंदर ऑलरेडी हार्मोन्स हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने आर्टिफिशियल हार्मोन हमने खुद दिए हैं, हमने डोज ही ज़्यादा कर दिया। उससे क्या होगा, बेबी लॉस्ट हो सकता है, बेबी लॉस हो जाएगा, ठीक है। और वो हमने इंजेक्शन्स की क्यों है, एज ए मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। जो फिर क्या करेगा, फिर वो क्या करेगा, वो जो क्या करेगा कि वो ना वो जो आपने हार्मोन्स दिए ना वो एक्ट करेगा एज टेस्टोस्टेरोन लेवल, वो हाई कर जाएगा और जो है वो डेथ हो जाएगी, ठीक है। विद इन द एम्ब्रियो जो कर जाएगा उसको डेथ हो जाएगी। अब इसको पढ़ते हैं। इन कैटल अ फीमेल एम्ब्रियो इज मैस्कुलाइज्ड इफ़ हर ट्विन इज़ अ मेल फिटस, ठीक है। कहते हैं कि अगर उसका जो ट्विन है वो मेल फिटस है। When the system turns on and release testosterone during gestation, जब सिस्टम उसको ऑन हो जाएगा तो फिर क्या हमारे पास क्या होगा, हमारा जो है वो गेस्टेशन जो है हमारा गेस्टेशन पीरियड हमारा जब स्टार्ट होगा उसका, सम ऑफ डैट हार्मोन्स क्रॉस ओवर द इफेक्ट ऑफ द डेवलपिंग फीमेल। वो हार्मोन करेंगे, वो क्रॉस करेंगे डेवलपिंग फीमेल को, जिससे क्या होगा, द रिजल्ट ऑफ द फ्री मार्टन, मतलब वन मेल एंड द वन फीमेल अस्टेरॉयल हाइफर। हमारे पास जो है फिर एक स्टेरॉयल हमारे पास बछड़ा बनेगा, ठीक है, जो अनफर्टाइल है, जो कि आगे जो है रिप्रोड्यूस जो है फर्दर नहीं कर सकता। डैड एग्जिबिट अ नंबर ऑफ द मेल लाइक बिहेवियर पैटर्न, कि वो जैसा भी बिहेवियर शो करेगा वो उसका मेल लाइक होगा, बट वो स्टेराइल होगा, फर्टाइल जो है वो नहीं होगा। अब कहते हैं कि इन ह्यूमन सम हार्मोन ट्रीटमेंट दैट यूज टू बी गिवन टू प्रेग्नेंट वमेन हु आर इन द डेंजर ऑफ लूजिंग हर देयर फीटस रिजल्टेड। अब वो कहते हैं क्या करते हैं कि हम आर्टिफिशियल जो है हम उनको हार्मोन इंजेक्ट करते हैं मैमल्स में, ह्यूमन फीमेल फीटस में, ठीक है, ह्यूमन फीमेल को। फिर वो क्या दैट रिजल्ट इन द मैस्कुलाइजेशन ऑफ द फीमेल एम्ब्रियो। अब वो क्या करते हैं, वो अब उनकी मैस्कुलाइजेशन होती है, दैट बिकॉज रिजल्ट एम्ब्रियो हाँ जी, डैट यूज टू बी गिवन टू द प्रेग्नेंट वमन हु वर इन द डेंजर ऑफ लूजिंग देयर फीटर। वो क्या करेंगे, वो उनका खतरा होगा कि उनका जो बेबी है वो जो है वो लॉस ना हो जाए, ठीक है। अब रीज़न क्या दिया उसने, रिजल्टेड इन द मैस्कुलेशन ऑफ द फीमेल एम्ब्रियो बिकॉज द हार्मोन इंजेक्टेड एज अ मेडिकल ट्रीटमेंट। जो हार्मोन आपने इंजेक्ट किए हैं वो आपने एज अ मेडिकल ट्रीटमेंट आपने इंजेक्ट किया है, ठीक है। उनकी जो है आपने उनको एज उनकी ट्रीटमेंट के लिए जो है आपने जो है उनको इंजेक्ट किया है, ठीक है। वर कन्वर्टेड एंड टू एक्ट लाइक अ टेस्टोस्टेरोन विद इन द एम्ब्रियो, वो टेस्टोस्टेरोन के तौर पे जो है वो एक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है आगे हमारे पास आता है एक्टिवेशनल इफेक्ट, ठीक है। अभी हमारे पास जो एक्टिवेशनल इफेक्ट है ये हमारे पास इसमें हमारे पास एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है। एक्टिवेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक्टिवेशन हमारे पास एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है, बट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हमारे पास है वो डेवलपिंग, ठीक है, हमारे पास है वो डेवलपिंग टाइप में आएगा।
तो अब देखिए मैंने अब ठीक है, अब क्या करता है कि जब उसको एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है ना, तो जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है फिर वो जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है। अब आपको जो है, आपको अगर लाइट, अगर आपको जो है वो लाइट, अगर आपकी आंखों को लाइट पड़ी तो वो आपकी आंखें क्या करेंगी, आपकी आंखें जो हैं वो चुंधिया जाएंगी, ठीक है। इसी का वो जो आपकी आइज़ हैं, आपकी आइज़ क्या है वो रिस्पॉन्स शो किया उसको, ठीक है, आपने इफ़ेक्ट शो किया। तो अब इसमें कहते हैं कि इसमें हमारे पास जो है कि अब इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है कि मेल फिशेस की। मेल फिशेस क्या करती हैं कि वो जो है वो अपना कलर पैटर्न चेंज कर लेती हैं जब उनको लगता है ना कि डेंजर है, मेरी टेरिटरी में कोई डेंजर है, तो वो क्या करती हैं, वो प्रेडेटर से बचने के लिए अपना कलर पैटर्न चेंज कर लेती हैं। उससे क्या होता है, वो नज़र नहीं आता, ठीक है, वो जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट फॉर देयर प्रोटेक्शन अपना जो है वो कलर चेंज कर लेती हैं, ठीक है। और फिर यहाँ तो अब वो कहते हैं कि जब हमारे पास जो कलर चेंज होता है ना, जब हमारे पास जो है वो कलर चेंज हो सकता है, फिर आपको वो क्या बताता है कि वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है ताकि वो जो अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर सके, ठीक है। अब इसमें कहते हैं हमारे पास हमारे जो एनिमल्स हैं, जिस तरह के हमारे पास डोमेस्टिक कैट्स हैं, हमारी रोस्टर्स एंड द माइस है, वो क्या करते हैं, वो अपना जो है वो अग्रेसिव अपनी जो फाइटिंग है ना वो आफ्टर द कैस्ट्रेशन रिलीज, उनकी जो अग्रेसिव बिहेवियर वो ख़त्म हो जाती है। वो कैसे, कैस्ट्रेशन का मतलब होता है उनके जो गोनेड्स हैं ना, उनको जो टेस्टिस हैं उनको निकाल देते हैं, उनकी जो टेस्टिस हैं वो निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है वो फर्टाइल भी नहीं होते, ठीक है, वो स्टेराइल होते हैं। दूसरे उनके अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो शो नहीं करते, ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है वो शो नहीं करते, ठीक है। अभी क्या करते हैं फिर हमारे पास जो है कि जो हमारे पास गोनेड्स हैं ना, एक्चुअली हमारे पास टेस्टोस्टेरोन का जो है हमारे पास जो है वो सोर्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट करता है कि एग्रेशन। अब देखें कि औरतों और मर्दों को गुस्सा क्यों ज़्यादा आता है, रीज़न ये कि उनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है। टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है ना वो अग्रेशन प्रोड्यूस करता है। जितना टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होगा उतना अग्रेशन ज़्यादा होगा। और अगर आपके पास पेट्स वगैरह, डोमेस्टिक वगैरह, कैट्स वगैरह हैं, उसमें क्या होता है, उनके जो गोनेड्स रिमूव कर देते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैस्ट्रेशन, ठीक है। जिससे क्या होता है जो है वो अग्रेसिव बिहेवियर, तभी वो लोग कहते हैं हमारे पेट्स हैं गुस्सा नहीं करते, बड़े काम है, बड़े शरीफ है। रीज़न ये ठीक है, उनको जो गोनेड्स हैं वो निकाल देते हैं। हम पढ़ते हैं इसको, एक्टिवेशनल इफेक्ट ऑफ द हार्मोन्स अकर व्हेन एन एक्सटर्नल स्टिमुलस ट्रिगर्स अ हार्मोनली मीडिएटेड रिस्पॉन्स बाय द ऑर्गेनिज्म। एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला है तो ऑर्गेनिज्म ने क्या करना है, वो रिस्पॉन्स शो करना है। मैनी मेल फिशेस चेंज कलर पैटर्न व्हेन देयर टेरिटरी or the boundary is threatened. The color change is prelude to potentially aggressive behavior to defend the territory. कलर चेंज क्या करते हैं, वो अपने टेरिटरी को डिफेंड करते हैं, ठीक है। और अपने टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए, अग्रेसिव बिहेवियर को डिफेंड करने के लिए जो है वो अपना कलर चेंज करते हैं। जो प्रेडेटर होता है उसको ये स्टिमुलस मिल जाता है कि यहाँ पे जो है वो अपने टेरिटरी को डिफेंड कर लिया, ठीक है, यहाँ पे डेंजर है, यहाँ पे जो है अग्रेसिव उनका बिहेवियर है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग डोमेस्टिक कैट्स, रोस्टर्स एंड द माइस लूज देयर अग्रेसिव फाइटिंग एबिलिटी आफ्टर द कैस्ट्रेशन, ठीक है, रिमूवल ऑफ द गोनेड्स। उनके गोनेड्स को रिमूव कर देते हैं, उससे क्या होता है उनके जो अग्रेशन बिहेवियर, लड़ने की ताकत है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उनकी बॉडी में सिर्फ पैसिव बिहेवियर होता है, एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो नहीं होता है। द गोनेड्स आर द सोर्स ऑफ द टेस्टोस्टेरोन विच स्टिमुलेट्स द पर्टिकुलर ब्रेन रिसेप्टर्स टू प्रोड्यूस द एग्रेशन। वो क्या करते हैं, ये जो हमारे पास जो है हमारे गोनेड्स हैं, ये क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन है, ये जो है एग्रेशन शो करता है, ठीक है, ये शो करता है एग्रेशन। तो जब आपने एक चीज़ को जड़ से ख़त्म कर दिया तो गुस्सा कहाँ से आना है, ठीक है, कहते हैं चीज़ को जड़ से ख़त्म कर दी ताकि लड़ाई ख़त्म हो जाए। ये मतलब है कि अगर आपको पता है कि बंदे गुस्सा आता है, आप उससे बात ही ना करें, ना गुस्सा आएगा, ना आपसे उसकी बहस होगी, ठीक है। ये काम उसके अंदर उन्होंने वो टेस्टोस्टेरोन को जो लेवल है उसको जो है वो उसको रिमूव कर दिया, जिससे क्या होता है उनको गुस्सा नहीं आता, वो कामनेस में रहते हैं। ये आपको मैंने ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट और जो है एक्टिवेशन इफेक्ट जो है वो दोनों बढ़ा दिया, ठीक है। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको कंटिन्यू मैं रोज़ बताती हूँ। मिलर एंड हार्ले 4th एडिशन में से मिलेगा, या आपको रामे की बुक का ए पेपर जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी उसमें से मिलेगा। मिलर एंड हार्ले का 5th और जो 10th एडिशन है उसमें से जो है आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ये जो टॉपिक्स हैं एक्सक्लूड कर दिए हैं। और जो आपकी रिकमेंडेड बुक्स है तो मिलर एंड हार्ले 4th एडिशन ही है, क्योंकि आपको पहले का सिलेबस बना हुआ है। सिलेबस जो आपका मिलर एंड हार्ले 4th एडिशन जो है इसी के रिकमेंडेशन से जो है वो ये बना हुआ है। अगर आपको कोई समझ नहीं आई, कोई बात की क्वेश्चन समझ नहीं है, तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो है ये पूरा लेक्चर जो है वो समझ आ चुका होगा।
अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।